हाय एवरीवन, क्या हाल? मज़े में सब लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइस, आप लोग अपनी इस नई दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, तभी तो आपके ये दोस्त को स्टोरी लिखने की प्रेरणा मिलेगी। और गाइस, मैंने एक और मज़ेदार स्टोरी सोच ली है जो कि जल्द ही आएगी। तो अभी आप लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और गाइस, किसी ने कमेंट किया था कि आप अपनी स्टोरी का टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अब जो भी स्टोरी रिकॉर्ड करूं वो कम से कम 20 से 25 मिनट की हो। तो चलो अभी आते हैं स्टोरी पर। तो हमने कल के पार्ट में देखा था कि सब लोग परेशान होते हैं और माहिरा का वो गुस्सा, वो तो सभी लोगों ने देख लिया था। और इधर यशिका और उसके दोस्त, उन लोगों को तो सारी रात ठीक से नींद तक नहीं आती है। वो लोग बस माहिरा के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो समीरा सबसे पहले उठ जाती है और वो माहिरा के पास आती है और वो देखती है कि माहिरा अभी भी सो रही है। तो वो फिर अपने रूम में चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद में माहिरा, अंशी, संध्या, ये लोग भी उठ जाते हैं और फिर सब लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। तो अंशी माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, भाई आप ठीक हो? तो माहिरा उसकी ओर देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। और फिर माहिरा बोलती है, तुझे आज कुछ काम है? तो अंशी बोलती है, हाँ वो आज एक शूट है और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। क्यों, क्या हुआ? तो माहिरा बोलती है, कुछ नहीं यार, आज कुछ इंटरव्यूज हैं और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए भी। और शर्मा जी वो भी कुछ दिन की छुट्टी पर है, तो उनके इंटरव्यू लेने थे। और तुझे तो पता है ना कि मैं इस काम से बोर हो जाती हूँ और तू मुझे मुझसे ज़्यादा जानती है। तो अंशी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ वो तो है। तो माहिरा बोलती है, कोई ना यार, अब हम ही ले लेंगे। तो अंशी बोलती है, हाँ यार भाई, आज आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। और फिर अंशी बोलती है, वैसे भाई आज आप ऑफिस जा रहे हो? तो माहिरा बोलती है, ऑफिस नहीं तो कहाँ जाना है मैंने? तो संध्या बोलती है, हॉस्पिटल। तो समीरा और अंशी वो दोनों संध्या का फेस देखते हैं। तो माहिरा एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बोला ना, वो भी यहीं पर है और हम भी। पर अभी उन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी मेरा ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, समीरा का नाम भी जुड़ा हुआ है। और रही बात यशिका की, तो उसके लिए संध्या है ना। और फिर वो उसकी ओर स्माइल करते हुए एक आंख मारती है। तो संध्या वो उसका इशारा समझ जाती है और बोलती है, सही है भाई। और वैसे भी अभी उसकी नींद तो उड़ ही गई होगी और अब मुझे उसे ऐसे देखना है। तो समीरा बोलती है, तुम लोग भी ना यार। और ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करते हैं और उसके बाद में ये लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। और इधर संजना वो सुबह सुबह दिया को आवाज़ लगाती है और बोलती है, दिया यार जल्दी रेडी होकर आ जा, मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दिया बोलती है, आ गई दी, आ गई। तो मेरी दी आज फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। तो संजना बोलती है, यार ये एक बहुत ही बड़ी और नामी कंपनी है, हो सकता है कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे इसके बारे में बताया था। तो दिया बोलती है, मिल जाएगी दी, आप परेशान ना हो। और यार दी, मेरे पापा की इतनी बड़ी कंपनी है, आप वहाँ पर। तो संजना बोलती है, नहीं, मुझे अपने बल पर कुछ करना है। तो दिया बोलती है, सही है दी। तो दिया बोलती है, परेशान ना हो दी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वाली जॉब मिल जाएगी। तो संजना बोलती है, पता नहीं, तू जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले तो मैं भी निकलूं। तो दिया बोलती है, दिया आप जाओ, मैं ब्रेकफास्ट करके चली जाऊंगी, आपको देर ना हो जाए। तो संजना बोलती है, ओके। और वो बस जल्दी जल्दी में अपने घर से निकल जाती है।
और इधर संध्या वो हॉस्पिटल जाती है और फिर वो रूटीन चेकअप के लिए निकलती है। तो वो सबको देखने के बाद में नीतू को देखने जाती है और वो नीतू को चेकअप करके जैसे ही रूम से बाहर आती है तो यशिका वो उसे रोकती है और बोलती है, डॉक्टर संध्या। तो संध्या बोलती है, जी। तो यशिका बोलती है, डॉक्टर वो नीतू कैसी है? क्योंकि वो डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकती थी ना, तो बहाने से रोकती है और बोलती है, डॉक्टर नीतू कैसी है? सब सही? तो संध्या बोलती है, हाँ क्यों? क्योंकि अभी संध्या को ये बात नहीं पता थी कि माहिरा को और उसे यशिका ने साथ जाते हुए देख लिया था। तो वो बोलती है, हाँ सब सही है। तो यशिका वो बोलती है, अच्छा अच्छा। और फिर यशिका बोलती है, डॉक्टर आप माहिरा को जानते हो क्या? मतलब कल मैंने आप लोगों को साथ में जाते हुए देखा था। तो संध्या आप सब कुछ समझ जाती है और वो अपनी स्माइल को हाइड करते हुए बोलती है कि हाँ क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो यशिका बोलती है, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो संध्या बोलती है, अच्छा अच्छा, हाँ मैं जानती हूँ। और यार माहिरा सिंह रंधावा, उसे कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून जो है। तो यशिका बोलती है, बिजनेस टाइकून? तो संध्या बोलती है, हाँ। तो बस मैं भी उसे वैसे ही जानती हूँ। वो नहीं बताती है कि ये लोग बचपन के दोस्त हैं। तो यशिका और कुछ पूछती, इतने में संध्या बोलती है, वैसे आप कैसे जानती हैं माहिरा को? तो अब यशिका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो वो बोलती है, वो कल उन्होंने हमारी हेल्प की थी ना, तो इसीलिए। तो संध्या स्माइल करते हुए बोलती है, ओ अच्छा अच्छा। और यशिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में उसे उसकी चाची वो बुला लेती है और यशिका को उसे नहा चाहते हुए भी जाना होता है। संध्या बस वहाँ खड़े होकर स्माइल करती है। तो एक नर्स आती है और बोलती है, क्या हुआ डॉक्टर, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? तो संध्या बोलती है, कुछ नहीं। अच्छा तुम्हें मैंने एक काम दिया था, किया? तो वो नर्स उसके हाथ में एक फाइल रखते हुए बोलती है, जी डॉक्टर। फिर वो नर्स बोलती है, वैसे डॉक्टर सब सही है ना? मतलब आपने इतनी रात को आपने कॉल किया था और इस नीतू की फाइल तैयार रखने के लिए बोला था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो हम उनकी फैमिली वालों को। तो संध्या बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। मैं बस चेक करना चाहती थी कि अब कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो नर्स बोलती है, अच्छा ठीक है। तो संध्या बोलती है, तुम जाओ और सुनो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। तो वो नर्स बोलती है, ओके डॉक्टर। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और संध्या वो भी अपने केबिन में आकर बैठ जाती है और वो फाइल को पढ़ने लगती है। तो अभी के लिए संध्या को यहीं पर छोड़ते हैं और आते हैं माहिरा के पास। माहिरा वो बस आज अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू पर इंटरव्यू लिए ही जा रही थी, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आता और वो परेशान हो जाती है। तभी उसके पास में अंशी का कॉल आता है। तो माहिरा जैसे ही अंशी का कॉल देखती है वो उठा लेती है। तो अंशी बोलती है, और भाई क्या चल रहा है? तो माहिरा बोलती है, कुछ नहीं यार, सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यूज़ ले रही हूँ। तो अंशी बोलती है, कुछ समझ आया? तो माहिरा बोलती है, नहीं ना यार। तो अंशी बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, एक लड़की को भेजा है मैंने और मैंने उसका इंटरव्यू ले लिया था। मेरे किसी जानने वाले ने उसके बारे में बताया था, तो वो बस आती ही होगी और वो उसका नाम बताती है। तो माहिरा बोलती है, गुड, क्योंकि यार मुझे बहुत काम है, पहला तो एक प्रोजेक्ट का और दूसरा। तो अंशी बोलती है, जी जी भाई पता है आपका दूसरा कौन सा ज़रूरी काम है, इसलिए आपका काम मैंने आसान कर दिया। अब आपको जो भी कुछ उससे पूछना हो आप पूछ लेना। तो माहिरा बोलती,
चल फ़ोन रख। और ये लोग फ़ोन रख देते हैं। अब माहिरा वो उठकर विंडो के पास जाती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। तो माहिरा बोलती है, अंदर आ जाओ। तो कोई उसके रूम में आता है। माहिरा बिना उसकी ओर देखे हुए बोलती है, बैठ जाओ और अपने बारे में बताओ। तो वो और कोई नहीं, एक लड़की होती है। और वो लड़की और कोई नहीं, संजना होती है। तो फिर संजना अपना इंट्रो देने लगती है। तभी माहिरा, जो कि विंडो से बाहर की ओर देख रही होती है, बोलती है, संजना, तुम्हें अंशी ने यहाँ भेजा है, राइट? तो संजना बोलती है, जी मैम। तो माहिरा बोलती है, उसने सब कुछ पूछ ही लिया है। एक काम करो, तुम बाहर की ओर जाओ। बाहर तुम्हें काजल मिलेगी। वो तुम्हें तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर दे देगी। और उसके बाद में उसकी ओर टर्न करती है और फिर उसके पास आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। और जब संजना माहिरा का चेहरा देखती है तो बोलती है, तुम? तो माहिरा बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तो संजना बोलती है, ये बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी तो वो थी जो उस रात तुमने मेरे साथ की थी। तो माहिरा बोलती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो संजना बोलती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। और फिर संजना उसे बताती कि कैसे उसने उसकी कार से संजना के ऊपर कीचड़ उड़ाया था। और संजना, उसने तो माहिरा का चेहरा देखा था, लेकिन माहिरा, उसने संजना का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर कीचड़ मिट्टी वगैरह लगा हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। तो माहिरा बोलती है, तुम्हें जॉब करनी है या नहीं? नहीं करनी है तो बाहर का रास्ता वो रहा। तो संजना वहाँ थोड़ी देर खामोश हो जाती है और वो कुछ सोचती है। और यार, संजना को इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो थोड़ी देर सोचकर फिर बोलती है, सॉरी मैम, हमें ये जॉब करना है। यार, कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता। और यही संजना के साथ हो रहा था। तो फिर संजना वहाँ से बाहर जाती है और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर वो फिर रेस्टोरेंट चली जाती है, ताकि वो वहाँ पर जाकर ना कर सके कि वो अब आगे से काम पर नहीं आएगी और उसका जो भी हिसाब है उसकी सैलरी का, वो पूरा कर सकें। इधर माहिरा, वो बस काम में लगी होती है। और ये लोग ऐसे ही बिजी होते हैं कि इन्हें शाम के 6 बज जाते हैं। तभी समीरा का कॉल आता है माहिरा के पास। समीरा बोलती है, सुन, आज डिनर के लिए बाहर चलें? और वैसे भी अंशी से मेरी बात हो गई है, वो भी फ्री हो गई है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर आ जाएगी। तो माहिरा बोलती है, और संध्या? तो समीरा बोलती है, उससे आज लेट होगा, वो कहीं बिजी है और वो लेट हो जाएगी, इसलिए वो बाहर ही खाना खा लेगी। तो माहिरा बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड कर दे, मैं आ जाऊँगी। अभी मुझे एक छोटा सा काम है, उसके बाद निकलती हूँ। तो समीरा बोलती है, ठीक है। और ये लोग अपना फ़ोन रख देते हैं। अब आते हैं रात के सीन पर। अंशी और समीरा, वो लोग आकर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो अंशी बोलती है, यार कब आएगी, बहुत भूख लगी है। तो समीरा बोलती है, तुझे इतनी भूख लगी तो कुछ ऑर्डर कर लेना। तो अंशी बोलती है, नहीं, वो आ जाए फिर करते हैं। तो फिर अंशी बोलती है, वैसे समीरा दी, यार कुछ अजीब नहीं है? तो समीरा बोलती है, क्या? तो अंशी बोलती है, माहिरा दी, मतलब रात को तो इतना कुछ हुआ और सुबह तो ऐसे उठी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो समीरा बोलती है, पर ये तूफान के आने के पहले जो शांति होती है ना, ये वो है, तू फिक्र ना कर। और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में माहिरा वो भी आ जाती है। अभी तीनों बातें कर रहे होते हैं तो एंट्री होती है रघु की। वो अपने दोस्तों के साथ आता है और उसका तो हर बार का था, वो हर बार संजना को परेशान करता था और बदतमीजी करता था। और ये चीज़ आज अंशी, समीरा और माहिरा, ये तीनों भी देख लेते हैं।
और उससे कोई नहीं उलझता था। ये तो पता ही था कि वो कितने बड़े आदमी का बेटा है। तो बस वो संजना के साथ बदतमीजी कर रहा होता है कि आज वो हद पार करने लग जाता है। तो संजना वो रघु को थप्पड़ मार देती है। अंशी जाने लगती है संजना की हेल्प के लिए, लेकिन समीरा वो उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि समीरा नहीं चाहती थी कि माहिरा और अंशी वो किसी नई मुसीबत में पड़े। तो वो बस उसे रोक लेती है। इधर रघु वो बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू देख आज मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पहले तो मैं तुझसे शादी करने वाला था, अपने घर की बहू बनाने वाला था, लेकिन अब तू देख आज रात मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है। और वो बस लेकर जा रहा होता है कि वो माहिरा के पास से निकलता है। और माहिरा जो कि बस सामने की ओर देख रही होती है। और जैसे ही संजना उसके पास से निकलती है, वो एकदम से संजना का हाथ पकड़ लेती है। और वो उसका हाथ इतने टाइट पकड़ती है कि रघु वो फिर संजना को वहाँ से आगे नहीं लेकर जा पाता और वो रुक जाता है। रघु गुस्से में होता है और वो माहिरा के पास आता है और बोलता है, हाथ छोड़ इसका। तो माहिरा बोलती है, वो ना बोल रही है, और जब कोई ना बोले तो मतलब ना ही होता है। तेरे बाप ने इतना नहीं सिखाया तुझे? और फिर रघु की ओर देखती है। तो रघु बोलता है, तू होती कौन है मेरे बाप के बारे में कुछ भी बोलने वाली? तो माहिरा बोलती है, मैं कौन हूँ ये तो तू जाने दे। मैं बस तुझे आराम से समझा रही हूँ कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। और वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। तो रघु बोलता है कि ये लड़की आज मेरे साथ जाएगी, तुझ में हिम्मत है तो रोक लेना। और फिर वो उसकी ओर एक स्माइल पास करता है। तो माहिरा वो भी संजना का हाथ और कस के पकड़ लेती है और बोलती है, आज ये कहीं नहीं जाएगी, तुझ में दम है तो तू लेकर जा। और फिर वो अपनी गन निकाल लेती है और सीधा उसके सर पर लगाती है और बोलती है, अब क्या ख्याल है? तो रघु थोड़ा सा हैरान भरी नज़रों से देखता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि माहिरा बोलती है, लाडले तू अभी अभी आया है बदमाशी की दुनिया में, और हम पैदा ही इसी में हुए हैं। तो रघु वो गन हटाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी एक लड़का जो वहाँ खड़ा होता है वो रघु के पास आता है और बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से, तेरे पापा ने पहले ही समझाया था कि अब और कोई मुसीबत में ना पड़ना। और रही बात इस लड़की की तो इसे हम बाद में देख लेंगे, तू अभी यहाँ से निकल। अभी लोग देख रहे हैं। तो रघु कुछ सोचता है और फिर वो संजना की ओर देखते हुए बोलता है, अभी के लिए तो जा रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ तू कब तक मुझसे बचेगी। और फिर वो माहिरा की ओर देखता है और बोलता है, और तुझे भी देख लूँगा। तो माहिरा बोलती है, बिल्कुल आराम से, तू बोले तो अपना कार्ड दे दूँ तुझे। तो रघु और गुस्से में आ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो माहिरा सबकी ओर देखती है और बोलती है, आप लोगों को और कोई काम है तो कर लो, नहीं तो मैं तो हूँ ही देखने लायक, मुझे देखो। तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। और माहिरा उसने अभी भी संजना का हाथ पकड़ा हुआ था। तो संजना एकदम से अपना हाथ छुड़वाती है और वो वहाँ से निकल जाती है और वॉशरूम चली जाती है। और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। इधर माहिरा वो बस संजना को जाते हुए देखती है और पता नहीं क्यों उसके दिल में कुछ अजीब सा होता है। तो समीरा माहिरा की ओर देखती है और बोलती है, क्या ज़रूरत थी तुझे उससे उलझने की? तो माहिरा बोलती है, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तो समीरा बोलती है, हम लोग पुलिस को बुला लेते। यार तुझे समझ क्यों नहीं आती है? वो कौन है? तो माहिरा बोलती है, वो जो भी कोई है, पर उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी के साथ इस तरीके से करे। तो समीरा बोलती है, वो तो सही है पर यार। तो माहिरा बोलती है, कुछ नहीं यार, चुप रहो तुम।
कुछ नहीं होता यार। और वैसे भी ये कैसा रेस्टोरेंट है यार, अभी तक कोई खाना लेकर क्यों नहीं आया। इतने में एक वेटर होता है, वो खाना लेकर आता है और ये लोग खाना खा लेते हैं। अब मायरा फिर बोलती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, कोई आता क्यों नहीं। इतने में संजना वो वॉशरूम से जा रही होती है, तो माहिरा उसकी नज़र उस पर पड़ती है, तो वो उसको आवाज़ लगाती है और बोलती है हम लोगों को निकलना है, क्या आज का डिनर आपकी तरफ से। तो संजना बोलती है क्या। तो अंशी बोलती है बिल। तो संजना बोलती है ओह सॉरी, और वो जाकर बिल लाती है। फिर माहिरा बिल पे करती है और संजना के फेस से साफ दिख रहा था कि वो अभी कितना रो कर आई है। तो जब माहिरा बिल पे कर रही होती है तो उसकी नज़र संजना के हाथ पर पड़ती है जिसमें निशान हो गए थे, पर वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से निकल जाती है। और संजना वो बस इन तीनों को जाते हुए देखती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। गुड नाइट एवरीवन, बाय।